आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है भाई, अगर आपका जो पहला सवाल है वो है 1057, हमें इसका बताना है कि जो 1057 है क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं, इसका कारण देना है, और है तो इसका भी फिर भी हमें कारण बताना है। तो देखिए वो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी एक थ्योरी में होगा, 2-3 लाइन में हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बता दिया है जो आराम से आपको समझ में आ जाए। इसके लिए भाई अगर किसी भी संख्या के अंक, जो लास्ट वाला अंक है, अगर वो इनमें से 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर इनमें से है तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर इनमें से है, अगर इनमें नहीं है, अगर इनमें से है तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला सवाल किस प्रकार से करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, सॉरी दूसरे का पहला सवाल है 1057। तो देखिए दी गई संख्या का शुरुआत कैसे करनी है, दी गई संख्या का इकाई अंक बराबर कितना है, 7। अब देखिए क्या 7 इन संख्याओं में आ रहा है, ये कौन सी वाली संख्या है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पर ये तो कहां पर है, नीचे वाली संख्याओं में, जहां पर लिखा है ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी ये वाली। तो देखिए हम क्या करेंगे, चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 7 नहीं आता। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई 1 से लेकर मैंने 10 तक यहाँ पर संख्याओं के वर्ग लिख रखे हैं। किसी भी संख्या के उत्तर में यहाँ पर देखिए, किसी भी संख्या का जो मैंने वर्ग किया है इसमें किसी में भी 7 है क्या, भाई आपको 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, यहाँ पे पीछे इकाई अंक, पर 7 नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 8 भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कहेंगे भाई इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो इसमें किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे तो 7 नहीं आएगा, और 7 नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे, अतः 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये हमारा सवाल क्लियर हो चुका है। देखिए आपका दूसरा सवाल आ जाता है, क्या है, 23,453। तो देखिए दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है, पीछे वाला अंक होता है इकाई अंक, ये 3 है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक, देखिए क्या इकाई अंक इनमें से कोई भी 3 है, इसमें 3 कहां पे, नीचे है। तो हम क्या कहेंगे वापस से, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, आप देख सकते हैं 3 कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो 3 नहीं आता है, और 3 नहीं आएगा तो ये 23,453 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और अगर इनमें से कोई भी अंक आएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपका तीसरा सवाल है 7,928। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है, हमें आपको दिख रहा है ये 8 है। अब देखिए क्या इकाई अंक इनमें से कोई भी आ रहा है, ये 8 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो वापस से फिर क्या बोलेंगे हम, भाई दी गई संख्या का इकाई अंक तो 8 है, पर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, भाई कोई किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा। कहाँ पे आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसमें आ रहा है। आप देखिए कहीं भी आपको 8 यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 8 पूर्ण किसी भी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। तो वापस लिखेंगे हम, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 8 नहीं आता है, इसलिए 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो संख्याएं इनमें से आएंगी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पर जिनमें से आ जाएगी तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब सवाल आ जाता है चौथा, देखिए क्या है, 2,22,222। इसमें देखिए इकाई अंक कितना है,
2 है। अब देखिए क्या किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे जब 2 आएगा, आप यहाँ पे देखिए है क्या किसी भी संख्या के पीछे 2 नहीं होगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो क्या करेंगे हम, इकाई अंक अगर 2 है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग कर लें 2 नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो जो लिखा है 2,22,222 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए 5वां सवाल आ गया है 6400। इसमें संख्या का कितना इकाई अंक कितना है, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 है। अब आप ध्यान दीजिए क्या इसमें ऊपर वाले में आता है 0? बिल्कुल आता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए 0 का दशक में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम, अगर हम किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है। इसलिए क्या कहेंगे हम, ये 6400 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बिल्कुल संख्या होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल आता है आपका छठा क्या है, 89,722। इसमें इकाई अंक कितना है, 2। हमने पहले कर लिया किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 2 होता है तो वो किसी भी संख्या के वर्ग में कभी नहीं आता 2, इकाई अंक 2 नहीं आता है। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 होता है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग कर लें, किसी भी अंक में कभी भी 2 नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा है सेकंड वाली लाइन में, इसलिए क्या कहेंगे हम, इकाई अंक 2 नहीं आता है, इसलिए 89,722 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और कारण मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी संख्या के पीछे 2 लिख रहा है क्या, नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपका आ गया 7वां सवाल 2,22,000। देखिए दी गई संख्या का इकाई अंक कितना है, 0, पीछे वाला अंक। अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करता हूं तो 0 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 10 के में देख लीजिए पहली वाली लाइन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें भी लिखा है। तो क्या कहेंगे हम वापस से, चूंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 0 आता है, इसलिए 2,22,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, आगे होगी आपको अच्छी तरीके से बात समझ में, पहले वाली नहीं होती और ये होती है 0 वाली। अगला सवाल देखिए आपका लास्ट 8वां सवाल क्या है, 5,05,50,050 का किसी का कोई अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है ये। देखिए 8वां सवाल है आपका 5,05,50, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या करेंगे हम वापस से चेक करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। अगर मैं इसका 0 आ रहा है तो क्या देखिए 0 मिलता है, पहली वाली लाइन में मिलता है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा इकाई अंक 0 मिलता है, इसलिए हम क्या कहेंगे 5,05,50 का एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी विद्यार्थियों तक भेज दीजिए।